बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त अहबाब नी हाई प्रेंटाइज़र के लेटेस्ट मॉडल को ऑपरेट करने का तरीका पूछते रहते हैं। तो जैसे जैसे फ़ीचर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, यकीनन इसका ना थोड़ा सा ऑपरेट करने का ना तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है पहले वाले मॉडल से। तो अभी इस वक्त जो मेरे हाथ में ये नी हाई मशीन है, ये इसका लेटेस्ट मॉडल QAF005 है। इसमें आप सिंगल मेडिसिन भी इम्प्रिंट कर सकते हैं, इसमें आप कॉम्बिनेशन भी इम्प्रिंट कर सकते हैं, इसमें आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं भी बना सकते हैं, इसमें आप बैच फ्लावर्स भी बना सकते हैं, इसमें आप ऑटो रिपोर्टराइजेशन भी कर सकते हैं और इसमें फतियानिक्स का न्यूमरोलॉजी का फ़ीचर भी है। ये सारे फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा और मैं आपको इसका ऑपरेट करने का भी तरीका साथ साथ ही बताता जाऊंगा। पहले वाले पुराने मॉडल्स में वो एक्सटर्नल एंटीना होता था, इसमें बिल्ट इन एंटीना है। पहलों का माइक भी बाहर होता था एक्सटर्नल, इसका बिल्ट इन माइक है। तो अब एंटीना पुश करने से पहले होता था कि पुश आउट ना करने से समटाइम्स रिज़ल्ट मुतासर होता था, अब वो भी झंझट ख़त्म हो गया है और रिज़ल्ट 100% अल्हम्दुलिल्लाह। और माइक भी बाज़ दफ़ा एक्सटर्नल जो ख़राब हो जाता था, अब इसका इंटरनल है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी रिकॉर्डिंग मुतासर होती हो। फिर ये कि आप इसको अपने मोबाइल ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलें बगैर देर किए शुरू करते हैं नी हाई पोटेंटाइज़र QAF005 मॉडल को ऑपरेट करने का तरीका। सबसे पहले ये तार है, इसकी कनेक्टर, ये सबसे पहले इसका ये कनेक्टर एरिया है, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। फिर ये सामने इसका रेड कलर का जो बटन है, इसको पुश करते हैं तो ये रेड लाइट ऑन हो जाती है। इससे पता चलता है कि जो उसको करंट जितना दिया जाना चाहिए वो प्रॉपर है और कम मशीन काम कर रही है। फिर ये कि आपने अगर कोई भी सिंगल पोटेंसी मेडिसिन बनानी है तो उससे पहले किसी भी शीशी में डिस्केट्स, ग्लोब्यूल्स, डाइल्यूशन, डिस्टिल वाटर या कोई भी व्हीकल वो डाल के इसके ये एरिया जो है ना, इसको पोटेंटाइज़र एरिया कहते हैं या पोटेंटाइज़र बाउल या बॉक्स कहते हैं, इसमें रख दें। रख देने के बाद अगर आपने सिंगल मेडिसिन बनानी है तो ये इसका 1 नंबर बटन है। 1 नंबर बटन के बाकी ये सारे बटन के साथ में डिस्क्रिप्शन भी लिखी साथ साथ, ये आप जिन दोस्तों के पास मशीन है वो देख सकेंगे। इस पर आप ये देख सकते हैं कि 1 नंबर बटन इसका रिकॉर्डिंग का बटन है। जब आप इसको पुश करते हैं तो आपको बीप भी सुनाई देगी और लाइट भी ऑन होगी। आपने ये तस्वीर में देख लिया है। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब जो भी मेडिसिन आपने बनानी है सिंगल मेडिसिन बनाने के लिए एक बार पुश करना है। सल्फर 30। अब 2 नंबर बटन जो है ये सिंगल मेडिसिन को इम्प्रिंट करने का है, तो इसको आपने 2 सेकंड्स के लिए पुश कर देना है। आसान तरीका है उसको क्या कहते हैं 2 सेकंड गिनने का, सुबहान अल्लाह 1, सुबहान अल्लाह 2। अब जो इसमें व्हीकल रखा था इस पे वो मेडिसिन आपकी जो भी मैंने नाम बोला है इस पे इम्प्रिंट होगी, आप अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करा सकते हैं। अब बनाना है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उसी तरह से आप कोई भी व्हीकल शीशी में डालेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, ऑन करने से रेड लाइट ऑन होगी। रेड लाइट करने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो 1 नंबर रिकॉर्डिंग का बटन है इसे आप 2 बार पुश करके छोड़ देंगे। ठीक हो गया। इसमें अब कॉम्बिनेशन रिकॉर्डिंग की सॉफ्टवेयर को मालूम है कि वो ज़्यादा टाइम देता है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा मेडिसिन बोली जानी होती हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोवेज 30, लाइकोपोडियम 200, साइना 1M, मर्कसाल 6X, कल्केरिया फ्लोर 30। ये कॉम्बिनेशन पूरा रिकॉर्ड हो गया।
अब उसको इम्प्रिंट करने के लिए ये जो 3 नंबर बटन है इसको 2 सेकंड्स के लिए आपने पुश किए रखना है। वही आसान तरीका, सुबहान अल्लाह 1, सुबहान अल्लाह 2। अब इस पे आपका कॉम्बिनेशन इम्प्रिंट हो गया। आप मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं या क्लिनिक में बना के रख सकते हैं, बवक्त ज़रूरत आप उसको आगे दे सकते हैं बना के। अब आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये है कि किसी भी पेपर पे मरीज़ का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के ये पोटेंटाइज़र एरिया है, यहाँ आपने रख देना है। इसके लिए आपको शीशी की या किसी चीज़ की ज़रूरत कोई नहीं है। मशीन को ऑफ करके ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये जो 1 नंबर बटन रिकॉर्डिंग का है इसे आपने 3 बार पुश करके छोड़ देना है, ऐसे छोड़ दिया। अब ब्रॉडकास्टिंग की रिकॉर्डिंग के लिए मशीन तैयार है। तो कम से कम 1 एम पोटेंसी ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिकमेंडेड होती है। और आप मिसाल के तौर पर सल्फर 1 में रिकॉर्ड करके आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं और इससे पहले आप मरीज़ का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के रख चुके हैं। अगर मरीज़ हमारे साथ कॉल पे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ऑडियो या वीडियो कॉल पे, तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ से आपने 3 बार पुश किया, साथ ही बोलना है सल्फर 1M। अब ये जो 4 नंबर बटन है ना, ये ब्रॉडकास्टिंग का है। 4 नंबर बटन को आपने 3 सेकंड्स के लिए, बाकी सारे कामों के लिए 2 सेकंड्स के लिए, सिंगल या कम्बिनेशन के लिए, तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए 4 नंबर बटन को आप दोस्तों ने 3 सेकंड्स के लिए मुसलसल पुश किए रखना है। सुबहान अल्लाह 1, सुबहान अल्लाह 2, सुबहान अल्लाह 3। अब वो शख्स दुनिया के जिस कोने में भी बैठा है उस तक मेडिसिन की जो एनर्जी की वेव्स हैं वो उस तक पहुंच जाएंगी। और अगर हमारा इंतखाब दवा का दुरुस्त है तो अल्लाह के फजल से विदिन सेकंड्स क्योर हो जाता है। अब जो अगला फीचर है इसमें ऑटो रिपोर्टराइजेशन का। ऑटो रिपोर्टराइजेशन ये होती है कि मरीज़ आपके साथ मौजूद है तो उसकी आप उंगली, ये पोटेंटाइज़र एरिया में, पहले जो पुराने मॉडल्स थे उनका ये बाहर उसका एक टच बटन लगा होता था, उस पर उंगली लगाते थे और यहाँ हम रख देते थे व्हीकल। अब इस जो लेटेस्ट मॉडल है इसमें उंगली, इस ये सेंसर है इसका जो है ना पोटेंटाइज़र बाउल, यही इसका सेंसर है। मरीज़ की यहाँ आपने उंगली रखवा देनी है। उंगली रखवाने के उंगली के साथ ही आपने एक व्हीकल रख देना है। कोई भी डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, डाइल्यूशन भी हो सकता है, डिस्कट्स भी हो सकती है, ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं, शुगर और मिल्क भी, कोई भी जिस पे मेडिसिन हम इम्प्रिंट करते हैं, आप सब दोस्तों को मालूम है। तो बगैर कोई लंबा चौड़ा इसका वो कि मरीज़ की उंगली रखवा के साथ में व्हीकल रख के, ये जो 4 नंबर बटन है इसको आप अहबाब ने मुसलसल 5 सेकंड्स के लिए पुश किए रखना है। और इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माइंड कमांड है वो ये है कि इस मरीज़ की वाइटल फोर्स जो भी हाइपर या हाइपो हो चुकी है उसको मतवाजन करने के लिए या उसमें तवाज़न कायम करने के लिए जो भी मेडिसिन या पोटेंसी बनती है इसकी वाइटल फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो रखे हुए व्हीकल पे इम्प्रिंट हो जाए। ये माइंड कमांड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमांड है। और 4 नंबर बटन को आप अहबाब ने 5 सेकंड्स के लिए मुसलसल पुश किए रखना है। आसान तरीका वही दिल में गिनने का, सुबहान अल्लाह 1, सुबहान अल्लाह 2, सुबहान अल्लाह 3, सुबहान अल्लाह 4, सुबहान अल्लाह 5। इसकी लाइट भी ऑन होती है और इसके साथ में आपको वाइब्रेशन की आवाज़ भी आती है। अब ये 5 सेकंड्स में आपकी उस पेशेंट के लिए ये वैलिड है, जो भी पेशेंट जिसको आप ऑटो रिपोर्टराइज कर रहे हैं उसके लिए ये वैलिड है। उसको 15-15 मिनट के वक्फे से आप इस्तेमाल करवाएं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके जो भी आज के पेनफुल सिम्टम्स हैं, आज के जो भी तवज्जो तलब सिम्टम्स हैं, उनके लिए ये दवा बन चुकी है। ये 2-3 दिन तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाज़ दफ़ा पहले दिन खातर का फ़ायदा नहीं होता, होता है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा, और समटाइम्स यह तक मुकम्मल रिलीफ तक आपको 2-3-4 दिन इस पे लग जाते हैं, वही वाली दवा इस्तेमाल करवाना पड़ती है। चूँकि क्रॉनिक केसेस के लिए ये फ़ीचर है, उनमें ये होता है क्रॉनिक केसेस में कि जी आज सर दर्द ठीक नहीं हो रहा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, अगले दिन में भी कि उसकी खांसी जाग जाए, लेयर तह दर तह उसकी बीमारी होती है, उसके तह दर तह साइंस होते हैं। तो जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं होता, जब तक आप उसको बार बार ऑटो रिपोर्टाइज करके अल्लाह के फजल से और होम्योपैथी की बदौलत उसे आप शिफायाब कर सकते हैं।
अब है फतियानिक्स न्यूमरोलॉजी फीचर। न्यूमरोलॉजी फीचर ये है कि वो मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट होता है। वो ऐप में उसकी तफसील मौजूद है। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का जो न्यूमरोलॉजी का FNF जिसे फतियानिक्स न्यूमरोलॉजी फ़ीचर कहते हैं, उसमें ये होता है कि फतियानिक्स न्यूमरोलॉजी फ़ीचर का टैब निकाल के, उसका वो फ़ीचर निकाल के सबसे पहले डॉक्टर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखता है जो बंदा मशीन को ऑपरेट कर रहा है या ऐप को ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद मरीज़ का नाम लिखा जाता है। मरीज़ का नाम लिखने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है। दुनिया में जिस मुल्क में भी हूँ, किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, किसी का आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, किसी का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, किसी का नेशनल नंबर होता है। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नाम हैं जो कि दुनिया के किसी भी दो शख्स का आपस में नहीं मिलता। तो वो नंबर पेपर पे लिख के यहाँ रख देना है और उधर मोबाइल नंबर मोबाइल ऐप में भी उसका खाना बना हुआ है, उसमें भी लिख के वहाँ से आप लोगों ने सबमिट करना है। वो सारा करके ना आखिर में उसका बटन लगा हुआ है, सॉरी, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखने के बाद उसकी पोटेंसी जो कम से कम 10 एम पोटेंसी यूज़ करनी है। 10 एम पोटेंसी के बाद उस पर ऐप पे ही बटन लगा हुआ है जिसमें सबमिट टू या सेंड टू नीहा है। वो जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है वही उस बंदे का न्यूमरोलॉजिकल नंबर है। वो उसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और वो आप रखे हुए इस जो है व्हीकल पे इम्प्रिंट कर लेते हैं। इम्प्रिंट करने का उसका ये जो 2 नंबर बटन है यानी सिंगल मेडिसिन, क्योंकि वो सिंगल और यूनिक मेडिसिन होती है उस बंदे के लिए। तो आपने ये वाला बटन 2 नंबर बटन 2 सेकंड्स के लिए मुसलसल ऐसे पुश किए रखना है, तो वो आपकी दवा इस पर इम्प्रिंट हो जाएगी। उस मरीज़ को आप 15-15 मिनट के वक्फे से इस्तेमाल करें तो अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं ज़्यादातर वो मोबाइल फ़ोन से ही ऑपरेट होने वाले हैं। हाँ, एक कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी के लिए मोबाइल ऐप से भी आप कर सकते हैं, बल्कि ये सारे फीचर्स जो है ना, ये जो अभी मैंने आपको इस बराह रास्त ऑपरेट करके बताया मशीन से, ये सारे ऐप से भी ऑपरेट हो जाते हैं। जो बराह रास्त मशीन से होते हैं वो ये है कि अगर आप कोई मेडिसिन कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करने के लिए पहले आपके पास कोई भी मेडिसिन मौजूद है तो उसको आपने यहाँ रख देना है। और जो 1 नंबर बटन है ना रिकॉर्डिंग वाला, इसको आपने 4 दफ़ा मुसलसल पुश करके छोड़ देना है ऐसे। अब जो इसमें ये मेडिसिन रखी थी पहली वाली कोई भी पोटेंसी, वो पोटेंसी आपने इस पे इससे कॉपी हो गई है, मशीन ने कॉपी कर ली है। दूसरी शीशी उठा के जिस पे आपने वही वाली सेम मेडिसिन कॉपी करनी है वो रख देनी है। और ये जो हमारा 4 नंबर बटन है, सॉरी 2 नंबर बटन है, अगर वो कॉम्बिनेशन है तो 3 नंबर को आप पुश करेंगे 2 सेकंड्स के लिए। अगर आपकी वो सिंगल मेडिसिन है तो 2 नंबर बटन जो होंगे, आप ये लिखा भी है 2 नंबर सिंगल इम्प्रिंट के लिए है और 3 नंबर कॉम्बिनेशन के लिए। तो 2 नंबर बटन सिंगल और 3 नंबर बटन कॉम्बिनेशन के लिए, उसको आपने पुश कर देना है फॉर 2 सेकंड्स। तो जो भी मेडिसिन वो पहले कॉपी हो चुकी थी अब इस पे वो पेस्ट हो जाएगी। अब आपके वो जो मेडिसिन आपने कॉपी की वो आपके काबिल इस्तेमाल है। तो बाकी जो फीचर्स हैं सारे वो तो आपको ऐप में मिलेंगे, ज़्यादातर ऐप से ऑपरेट होने वाले हैं और बहुत सारे फीचर्स इस मशीन से भी। और अगर दोस्त अहबाब को पता नहीं चलता तो मैं 24 घंटे हेल्पलाइन पे होता हूँ, मैं दोस्तों को बता सकता हूँ जिस चीज़ की समझ ना आए। फिर ये है कि जो भी लोग इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं उनकी इंटीमेशन मुझे वाया मैसेज मिल रही होती है और मैं इजी वक्त में मैं सारे दोस्तों को जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेता हूँ कि कोई दोस्त गलती तो नहीं कर रहा। अगर कोई दोस्त गलती कर रहा हो तो मैं उसको फ़ौरन फ़ोन करके या मैसेज करके बता देता हूँ कि भाई आपने यहाँ गलती की है, यहाँ आपने स्पेलिंग सही नहीं लिखे, यहाँ आपके इम्प्रिंट का आपने टाइम कम किया है, या जो भी उस बंदे की गलती हो तो वो मैं फिर उसको रेक्टिफाई करवा देता हूँ फ़ोन करके, इस्लाह कर लेते हैं और आइंदा वो दोस्त गलती नहीं करते। अल्लाह पाक सब दोस्त अहबाब का हामी नासिर हो। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।